क्या कहता है? आज बात करें उससे? अभी सही समय नहीं है। नहीं, मैं उसे इस हालत में और नहीं देख सकता। वो आते ही मैं उसे बात करूंगा। जब पहले से ही डिसाइड किया है तो पूछता क्यों है? गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग ब्रो, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। टोपी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाला था। बता टोपी। अच्छा सुनो, मैंने कल उसे पूरे 1 साल बाद देखा। उसे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। पुराने दिनों की याद आ गई। हमने बिताए हुए वो पल, वाह क्या दिन थे वो। पिछले साल जैसे देखा था ठीक वैसी ही थी, कोई चेंज नहीं था। उसे देखकर मैंने एक बात डिसाइड कर ली। कौन सी बात? इस साल भी पुराने छाते के साथ ही काम चलाएंगे। गॉट इट। तू कब से छाते के बारे में बात कर रहा था? मुझे लगा किसी लड़की के बारे में बात कर रहा होगा। तुझे भी ऐसा ही लगा ना मैडी? हाँ सही कहा तूने। जाने दो, हम एक गेम खेलते हैं। मैडी तू मुझे बता, अगर मैं इस बोतल को ऐसे होल्ड करूंगा विदाउट एनी सपोर्ट तो मेरे हाथ में दर्द होगा क्या? नहीं, ये तो वेटलेस चीज है। और मैं इसे ऐसे ही 1 घंटा होल्ड करूंगा तो? और पूरे 1 दिन होल्ड करूंगा तो तुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। क्यों होल्ड कर रहा है उसे? छोड़ देना। तो तू भी छोड़ देना भाई। छोड़ दे उन हर एक थॉट्स को जो तेरे दिमाग के साथ खेल गए हैं। अगर एक वेटलेस चीज को भी अननेसेसरीली जरूरत से ज्यादा होल्ड करेंगे तो वो एंड में जाके हमारे बॉडी को तकलीफ ही देती है। तो सोच तू कितने थॉट्स को तेरे दिमाग में अननेसेसरीली होल्ड कर रहा है। मतलब तुझे क्या लगा तू कुछ बताएगा नहीं और हमें कुछ समझ नहीं आएगा? साले बचपन से जानता हूँ तुझे, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू किसी स्ट्रेस में है। कोई तो बात है जो तुझे खाई जा रही है। मैडी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता, सब मिल के सॉल्व करेंगे। यार तुम्हें तो सब पता है, 12th में मैंने कितनी मेहनत ली थी। सीईटी में 140 मार्क्स लेकर आया था, लेकिन मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। और उसी कॉलेज में 91 मार्क्स लाने वाले बच्चे को एडमिशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कास्ट में होता है और मैं जनरल कैटेगरी में। ये बॉलीवुड में जो तकलीफ नेपोटिज्म की वजह से न्यू यंगस्टर्स को होती है ना, सेम तकलीफ हम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को हमेशा होती है। लेकिन इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैडी सीईटी में 140 मार्क्स लाना इज नॉट अ जोक। तूने बहुत मेहनत ली थी। चलो तुझे तो 140 मार्क्स है, मेरे तो 40 आए थे। टोपी तू चुप बैठ ना जरा सा। क्या फायदा उन मार्क्स का जो मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ना दिला दे। और एक बात खाई जाती है कि तुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, लेकिन तूने मेरे लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। और तुझे किसने कहा कि मुझे मेरे डिसीजन का पछतावा हो रहा है? मुझे मेरी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी थी और मैं उस गवर्नमेंट कॉलेज में क्या करता जहाँ तू ही नहीं होता। तो मजा किसी जगह से थोड़ी आते हैं, मजा तो तुम जैसे हरामी दोस्तों से आते हैं। और नॉलेज तो हर जगह पे होती है, एंड में हमें गूगल से ही तो सीखना है। और उस बात को भी 1 साल हो गया है, तू अभी तक उसको लेकर बैठा है। कैसे भूल जाऊं? ये सोसाइटी तो भूलने ही नहीं देती। हमेशा किसी ना किसी तरीके से मुझे यकीन दिला देती है कि मैं कितना नालायक लड़का हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा पापा का बिजनेस लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है। पापा उसका पूरा गुस्सा मुझ पे निकालते हैं, हमेशा मुझे कुछ बुरा भला सुनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर इस दुनिया में सबसे नालायक लड़का कोई है तो वो मैं हूँ। तो गलत क्या कहा? सही तो है। टोपी हमेशा पड़ोस वाले बच्चे से मुझे कंपेयर करते हैं। उसे 12th के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिला, इसलिए उसके बाप ने पूरे अपार्टमेंट में मिठाई बंटवाई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। पूरे अपार्टमेंट उसको अप्रिशिएट कर रही थी और मुझ पे हंस रही थी। तुम जानते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट बैक था। मैं भी शॉक था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पापा कहेंगे कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन पापा ने क्या किया? मुझसे 1 महीना बात नहीं की थी। जब मुझे उनके मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी तो उन्होंने कहा कि पड़ोस वाले बच्चे के 90% आए हैं।
तू उसके जैसा पढ़ाई क्यों नहीं करता? तू इतना नालायक क्यों है? क्यों मेरे पैसे बर्बाद कर रहा है? जहाँ अपना बाप ही सपोर्ट ना करता हो तो सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करूं मैं? नालायक, निकम्बा, किसी काम का नहीं है तू। सब सुन सुन के अब मेरा सर घूम रहा है। दिन में 2 बार क्रोसिन लेता हूँ, लेकिन फिर भी सर में दर्द होता ही है। इतनी सारी बातें तुम्हारे दिमाग से खेल गई थी, हमें क्यों नहीं बताया? मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी थी। मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करना चाहता था, लेकिन अब बहुत हो गया। अब नहीं सहा जाता। सब कुछ खत्म करना है, रास्ता कैसा भी हो, बस खत्म हो जाना चाहिए। अब नहीं सहा जाता यार। क्या फायदा सब कुछ खत्म करने का जब तू ही नहीं रहेगा? तू तो 1 सेकंड में सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा? हम कैसे भूलेंगे? हमारा छोड़ो यार, तुम्हारी जिंदगी ही जिन लोगों की जिंदगी है, उन माँ बाप के बारे में तो सोचो। भाड़ में गए सब लोग। दोस्त, उनकी बातों का इतना क्या बुरा मान गए कि तुम्हें खुद की जिंदगी से ही नफरत होने लगी है? तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि तू नालायक, निकम्बा है? लोग कुछ भी कहेंगे, तू उनकी बातों को दिल पे क्यों ले रहा है? मैडी, प्रॉब्लम तो सबको होती है, सबके जिंदगी के एल लगे हैं, लेकिन सब कुछ खत्म करना है। ये रास्ता सही नहीं है मेरे दोस्त। जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वैल्यू एक जिंदगी इतनी हो। मैडी, हर इंसान का काम होता है कोशिश करना, और वो तुम बहुत करते हो। कर्म करते रहो, लेकिन फल की आशा मत करो। एक दिन तुम जरूर सफल बनोगे। अगर इन केस नहीं भी बने तो कोई गम नहीं है। अगर जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो वो खुद जिंदगी ही है। सही कहा तूने, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। और तू एक बात याद रख, इसके बाद तेरे मन में कोई भी बात हो, अच्छी या बुरी, छोटी या बड़ी, हमसे शेयर कर। बोलने से मन हल्का हो जाता है। सच में तुम लोगों से शेयर करने के बाद अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, काश मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देता। चलो दोस्तों, मैं अब निकलता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। Oh no! बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटाइए। अबे हरामी, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं। मार्केट जा रहा हूँ माँ के साथ, शाम को आऊंगा फिर से। चलो बाय। देखा, मैंने कहा था ना, वो डिप्रेशन में था। सही कहा, एक मामूली सी बात को कितना इम्पोर्टेंस दे रहा था वो। नहीं टोपी, बात बड़ी हो या छोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उस बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगे तो एक दिन वही बात तुम्हारे मेंटल स्ट्रेस को बढ़ावा देती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या? हम सोचना ही बंद कर दें? नहीं टोपी, तू समझ नहीं रहा है। अगर तुम्हारे मन को कोई बात सताई जाती है तो तुम्हें उसे एटलीस्ट एक आदमी के साथ शेयर करना चाहिए। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, और कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे थॉट्स सभी लोगों को आते हैं, और यही थॉट्स हमारे माइंड में स्ट्रेस जनरेट करता है। कुछ लोग इस स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, और यही स्ट्रेस एट द एंड इतना बढ़ जाता है कि इन लोगों को सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता। तो क्या सुसाइड की वजह सोसाइटी ही नहीं है? हम जाने अनजाने में कितने लोगों को हर्ट करते हैं, और आगे जाके यही डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तूने बात तो सही की है, लेकिन हम ऐसे ही किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो फिर सुसाइड इनडायरेक्टली मर्डर ही हुआ ना? वही तो, रिपोर्ट में क्या आता है? छत से गिर गया इसलिए मर गया, गले में फंदा डाला, यहाँ प्रेशर बढ़ गया इसलिए मर गया। लेकिन जो यहाँ प्रेशर होता है ना, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है आजकल सुसाइड केसेस इतने बढ़ क्यों गए हैं? लोगों की अकेलीपन की वजह से। लोग अपने प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहते, और करे भी किससे? किसके पास समय है आज? सब लोग लगे उस रेस के पीछे,
लाइफ इज अ रेस। नहीं यार, लाइफ इज अ जर्नी। मेक इट ब्यूटीफुल एज मच एज पॉसिबल टू यू। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से लोग कनेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि लोग सोशली कनेक्टेड तो है, लेकिन प्रैक्टिकली, फिजिकली अलोन है, अकेले हैं। और यही कड़वा सच है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, और इन लोगों के बीच अगर एक भी इंसान की मौत की वजह उसका अकेलापन है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। आज से हर आदमी को अपने मन की बात एटलीस्ट एक आदमी को तो शेयर करनी ही चाहिए। Got it? Depression is a serious issue. Don't bury it inside you. Confide it to someone you are close to and find a way to overcome it. Cause there is always a way.